स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 5 कोरल ड्रॉ एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 में हमने कोरल ड्रॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कोरल ड्रॉ के बारे में, फिर कैसे कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें आपके आइटम्स होते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं इससे, कैसी कोरल ड्रॉ की विंडो दिखती है आपकी, ठीक है, उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं विंडो में, ये पढ़े थे हमने, ठीक है। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था वेरियस टूल्स, जो अलग अलग टूल्स होते हैं कोरल ड्रॉ में, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम आपका पेज सेटअप। तो व्हाट इज़ पेज सेटअप? पेज सेटअप क्या होता है आपका, मतलब सेटअप से ही वर्ड से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। पेज का मतलब एक पेज कैसा दिखेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या आपकी चेंज हो सकता है सेटअप में, ये पढ़ेंगे हम पेज सेटअप में। तो मेनली कैसा दिखेगा, तो ये होता है पेज सेटअप। तो कोरल ड्रॉज में क्या होते हैं आपके बहुत से पॉपुलर साइजेज़ होते हैं, मीन्स अलग अलग आप साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे हम अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए पेज साइज़ आप कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं, ठीक है। क्या है, बहुत ही सिंपल वे है जिसमें आप पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो ड्राइंग बनाई है आपने, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, उसके आसपास आपको क्लिक करना है ब्लैंक पार्ट में ड्राइंग के, एंड व्हेन वी डू सो, ठीक है, तो जब हम करेंगे तो पेज लेआउट प्रॉपर्टी बार आपका एक्टिव हो जाता है। तो हमने जो आपकी कोरल ड्रॉ विंडो है उसमें हमने पढ़ा था कि पेज ये आपका प्रॉपर्टी बार कहाँ पर होता है। तो जब आप ऐसा करते हैं, क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट से किनारे या फिर ड्राइंग से अलग, तो आपका ये एक्टिव हो जाता है। तो हमने देखिए कहाँ पर, ये अभी देखते हैं हमने कहाँ पर देखा था ये। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कोरल विंडो में पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी बार, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, सॉरी, तो जो ये वाला पार्ट है आपका, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी, ये देखिए प्रॉपर्टी बार, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टी बार बोलेंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव हो जाता है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बार लिखा है ना, तो प्रॉपर्टी बार मीन्स ये वाला पार्ट आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन का यूज़ करके अपने पेज का जो है साइज़ बता सकते हैं, या फिर जो भी आपको चेंजेस चाहिए अपने पेज में वो आप कर सकते हैं, और इसमें आप बहुत से और भी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सी आप एट्रीब्यूट्स इसमें चीज़ें कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है आपका, आपको कहीं भी ड्राइंग से अलग एक क्लिक, ड्राइंग के आसपास वाले एरिया पे है, आपको क्लिक कर देना है सिंपली, जैसे यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। सेकंड स्टेप होता है आपका क्लिक डाउन द एरो ऑफ द पेपर टाइप साइज लिस्ट बॉक्स ऑन द प्रॉपर्टी बार, ठीक है। जो आपका ये प्रॉपर्टी बार था, है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टी बार था, तो उसमें ये डाउन बॉक्स होगा, ठीक है। ये देखिए स्टेप टू ये रहा आपका। फिर यहाँ पर आपका एक डाउन बॉक्स, एक ऐसे आपका एरो रहता है, ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन होता है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मीन्स ऐसी आपकी एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्लिक ऑन द पेपर साइज विच यू लाइक टू अप्लाई, ठीक है। तो जो भी आपको पेपर का साइज़ चाहिए, तो मेनली क्या होता है इसमें आपका प्रॉपर्टी बार में जब आप क्लिक करेंगे तो डाउन एरो पर, तो बहुत सारे आपके पेजेस के साइज़, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है ढंग से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे जिसमें जैसे कि A4 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके, कैसे आपको पेपर का साइज़ चाहिए, फिट इमेज चाहिए, कैसे चाहिए, तो ऐसा आपका साइज़ आ जाता है, ठीक है। द पेपर साइज़, ठीक है, जैसा भी आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट पेपर का साइज़ है वैसा ही हो जाएगा आपका। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द कस्टम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से भी विड्थ और हाइट बॉक्स में, जो या तो आप लेआउट में जाके, यहाँ पर आपको ऊपर लेआउट में ऑप्शन होता है, ठीक है, ये आपका मेन्यू बार है, तो मेन्यू बार में यहाँ पर फाइल, लेआउट, ये सब ऑप्शन रहते हैं। तो आप लेआउट में क्लिक करके भी जो है साइज़ चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बॉक्स दिए गए होंगे, बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, पेज की जितनी विड्थ चाहिए आपको, कितनी चौड़ाई चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, उसके हिसाब से आप डाल के पेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो डायरेक्ट यहाँ पर बॉक्स होते हैं जैसे ये, और यहाँ पर, ठीक है, बॉक्सेस रहते हैं, इसमें आप जो है विड्थ और हाइट डाल के पेज का साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, कहीं पर भी आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्ट से अलग, तो अब आपको क्या करनी है, लेआउट, जैसे कि लेआउट मैंने बताया, उसमें आप विड्थ और हाइट डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 है जो कि आपने सेट किया है विड्थ और हाइट, तो
तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेज का साइज़ सेटअप हो जाएगा। अब है आपका इंसर्टिंग एंड रीनेमिंग पेजेस। ठीक है, अगर आपको और पेजेस उसमें ऐड करने हैं या फिर पेज का नाम बदलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप एडिंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग पेज, ठीक है, अगर आपको पेज ऐड करना है, दोबारा से नाम लेना है या डिलीट करना है तो ये भी डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स 3 से या 3 से ज़्यादा पेजेस का भी बन सकता है और हम उसमें डिलीट भी कर सकते हैं पेजेस जो आपको डिलीट करने हैं। तो आपको लेआउट, ठीक है, तो आपका मेन्यू बार रहता है ना, मेन्यू बार, ठीक है, मेन्यू बार में जाके आप, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैंने बताया आपको, फाइल, लेआउट, ठीक है, तो आपको लेआउट पे क्लिक करना है तो आपकी लेआउट मेन्यू ऐसे कुछ आपकी मेन्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ मेन्यू आ जाएगी। तो उसमें यहाँ पर देखिए आपका इंसर्ट पेज आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है आपका, इंसर्ट पेज। अगर आपको पेज डालना है तो इंसर्ट पेज, ठीक है, द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू ऐड द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो एक और आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, जब आप, स्टेप 2 क्या है आपका, इंसर्ट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टेप 3 क्या है उसके बाद आपका इंसर्ट पेज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, देखिए ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो इसमें आप डाल सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस कितने चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से आप जितने नंबर ऑफ़ पेजेस चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं उस पर। और यहाँ पर देखिए क्लिक ऑन बिफोर और आफ्टर, और उसके बाद बिफोर और आफ्टर पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आप ये स्पेसिफाई कर सकें, ये बता सकें कि आपको जो पेज है वो आगे चाहिए जो या फिर पीछे चाहिए। मतलब जैसे कि आपकी ड्राइंग की पेज था तो आप उसके पहले रखना चाहते हैं पेज या उसके बाद में पेज रखना चाहते हैं, तो बिफोर और आफ्टर उसमें आपका आ जाएगा। बिफोर और आफ्टर पे आप क्लिक करेंगे जब, इन मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट टाइप अ न्यू पेज नंबर इन द पेज बॉक्स। ठीक है, अगर आपको पेज नंबर चेंज करना है, देखिए स्टेप 5, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर जैसे यहाँ पर 1 हो गया है, ठीक है, 1, या फिर आपको जो भी पेज नंबर करना है, चूँकि आप अब नया पेजेस आ गए हैं, बहुत सारे पेजेस आ गए हैं। अगर कोई आपको पेज पहले चाहिए, जैसे आप नए पेजेस आपने जो आप बना रहे थे उससे पहले रखा है, ठीक है, जैसे आप नया पेज बना रहे थे और उससे पहले आपने एक और पेज रखा, इसका 1 था तो आपने यहाँ से मिटा के इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, है ना, तो ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और क्लिक ओके, द पेज विल बी इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखिए स्टेप 6 क्या करना है आपको, ओके क्लिक करना है और जो पेज है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, वो पेज आ जाएंगे। रीनेमिंग आप पेज को दोबारा से नाम कैसे देना है। ठीक है, जब आप ऐसे सेटिंग करते हैं और सेव कर देते हैं ना पेज, तो डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पहले से ही आपने जैसे काम किया तो पेज का नाम अपने आप ही आ जाएगा, जैसे पेज 1 या फिर पेज 2। ठीक है, वी कैन सी द पेज नेम बिसाइड द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो हमें पेज नंबर कहाँ पर दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से। ठीक है, द पेज नेम हैज़ नो कंसर्न व्हाट विद द फाइल नेम और डॉक्यूमेंट विद विच वी हैव शेयर्ड और वर्क। ठीक है, जो पेज का नाम होता है जैसे पेज 1 पेज 2 जो हमने काम किया है उससे कुछ रिलेटेड नहीं होता, वो अपना डिफ़ॉल्ट में सेव हो जाता है। तो अगर हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि जो हमने वर्क किया है उसी के बेस पर अपना अगर हम उसे नेम देना चाहते हैं तो हम उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज दिस पेज नेम्स, और उसको मोर मीनिंगफुल हम नेम लिख सकते हैं। तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं नेम, पहले आपको लेआउट पे क्लिक करना है तो ऐसे आपकी लेआउट मेन्यू अपीयर होगी। फिर 3rd नंबर पे आपका रीनेम पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका रीनेम पेज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, एक ऐसा पेज आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो टाइप द नेम, ठीक है, जो भी आप पेज का नाम चाहते हैं तो पेज नेम बॉक्स में आप उसको कर सकते हैं। फिर आपको ओके क्लिक करना है और नेम आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ आपका पेज नेम यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आपकी यहाँ पर ऊपर, ठीक है, देखिए जैसे कंप्यूटर पेज 1, तो ये आप लेआउट व्यू में जाके वहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ड्राइंग शेप, अब आप शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टूल्स क्या आपकी इंटरनल ऑर्गन है कोरल ड्रॉ की, जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गई, जिससे वो चलते हैं, तो ऐसे ही कोरल ड्रॉ के बॉडी ऑर्गन्स क्या है, ये ऑर्गन्स मीन्स ये टूल बॉक्स जो है, टूल्स जो है इसमें वो क्या है, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स है जिससे मेन पार्ट्स है। मीन्स वी कैन क्रिएट एंड फर्दर वर्क ऑन मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट यूजिंग टूल्स एंड द टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। ठीक है, जो हमने ड्राइंग बनाई है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं,
ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं टूल बॉक्स टूल्स की मदद लेके, जो कि हमें टूल बॉक्स में मिलता है। लेट अस ड्रॉ वेरियस शॉप, ठीक है। अब हम वेरियस शेप्स कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे अब टूल बॉक्स की मदद से। तो टूल बॉक्स कहाँ पर होता है हमारा, देखिए हमारा जो ये साइड में ऑप्शन आता है ना, ये देखिए विंडो ऐसी होती है आपकी, मैंने बताया था ये है कोरल ड्रॉ की विंडो, ऐसे दिखाई देती है आपकी, ठीक है। तो ये साइड में जितने भी हैं आपके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका टूल बॉक्स होता है। हमने इनके सब के बारे में पढ़ा था डिटेल्स में, है ना। तो ये सब के आपके टूल बॉक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये हमारे यहाँ पर टूल्स है जिसके मदद करके, जिसकी हेल्प लेके आप चेंजेस कर सकते हैं ड्राइंग में। तो फर्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ स्क्वायर। अगर आपको एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाना है, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल इन द टूल बॉक्स, ठीक है। ये सारे आपके बहुत सारे टूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक रेक्टेंगल टूल होगा टूल बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। तो माउस का जो पॉइंटर होगा, जैसे माउस का कर्सर रहता है ना, ऐसे ऐसा एरो रहता है ना माउस का, जो इधर उधर घूमता रहता है, जो हम माउस को हिलाते हैं, चेंज करते हैं पोजीशन। तो जो माउस का पॉइंटर होगा अब कैसे क्या हो जाएगा, एक क्रॉस हेयर में कन्वर्ट हो जाएगा विद अ स्मॉल रेक्टेंगल बीनीथ इट, ठीक है। तो ऐसे करके एक क्रॉस बनेगा और उसके नीचे रेक्टेंगल जो है आपका अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे रेक्टेंगल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगल है आपको किसी भी मतलब पेज पे आपको कहीं पर भी क्लिक कर लेना है ड्राइंग एरिया में, ठीक है। जहाँ पर आप ड्राइंग बना रहे हो उस एरिया पे आपको क्लिक कर देना सिंपली, ठीक है। तो अब क्या करना है, एंड होल्ड डाउन द Ctrl की वाइल ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर। तो अब आपको देखिए इसमें अगर अच्छे से समझ लेंगे आप, तो हर ड्राइंग में आपको वही करना है। तो जैसे कि आपने क्लिक करेंगे तो क्रॉस हेयर अपीयर होगा हर हर शेप के साथ, और वो शेप उसके नीचे आ जाएगी। फिर स्टेप 2 में क्या करना है आपको, कहीं पर भी जहाँ पर ड्राइंग एरिया वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको Ctrl की मतलब कंट्रोल की प्रेस करनी है, और माउस की हेल्प से आपको जो बटन है वो दबा के रखना है माउस का, और आप जो है उसको इधर उधर मूव कर सकते हो, मतलब जहाँ पर भी आपको ड्राइंग चाहिए उस ड्राइंग पर क्लिक करके आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा साइज़ चाहिए, ठीक है। ये देखिए जैसे कि आप कॉर्नर से बड़े कर सकते हैं इसे, ठीक है। और कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। रिलीज़ द बटन वेयर टू लाइक द एंड द स्क्वायर, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ ये सही हो गया, सेटअप हो गया है, आप वहाँ पर माउस का बटन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल भी कैसे करना है आपको, सेम जैसे आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था, वैसे ही आपको क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। टू ड्रॉ रेक्टेंगल, ठीक है। ये तो हमने स्क्वायर पढ़ा था। अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल टूल बॉक्स पे क्लिक करना है आपको, टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल पे। तो जो अब क्या होगा, एक ऐसा क्रॉस आएगा, उसके नीचे ही शेप जो मैंने बताया आपको, ठीक है, क्रॉस हेयर आएगा और उसके नीचे रेक्टेंगल बना होगा। तो आपको कहीं पर भी ड्राइंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक किया आपने, ठीक है। फिर कहीं पर भी क्लिक किया आपने सेलेक्ट करके, फिर कंट्रोल की दबानी है और आप छोटा बड़ा करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। रिलीज़ द माउस बटन, और जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो उसे वहाँ पर आप रख सकते हो। ऐसे ही आपका सर्कल होगा, ठीक है। तो आपको सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको इलिप्स टूल में जाना है, टूल बॉक्स में, ठीक है। आपके यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स रहता है, तो यहीं पर आपके सारे शेप्स टूल्स वगैरह यहीं पर रहते हैं आपके। तो और हमने पढ़ा भी था इलिप्स टूल, है ना। अगर नहीं देखा आपने तो पार्ट 1 में जाके जल्दी से देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टूल होते हैं। तो स्टेप 1 इलिप्स टूल पे क्लिक करना है टूल बॉक्स में, तो माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, क्रॉस आ जाएगा उसके नीचे, और सर्कल भी आएगा उसके नीचे। तो आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है एरिया में, फिर कंट्रोल की और माउस को एक साथ, माउस की को दबा के रखना है, माउस का जो बटन होता है और कंट्रोल की, और जितने यहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जहाँ पर भी करना है। और जहाँ पर आप अगर आपको लगेगा अब सही हो गया है तो आप उसको छोड़ देंगे ड्राइंग को, मतलब रिलीज़ कर देंगे बटन, आपकी ड्राइंग वहीं पर सेट हो जाएगी। अब दोबारा से अब आपको इलिप्स टूल पे जाना है। अगर आपको एक इलिप्स चाहिए, ठीक है। इलिप्स क्या होती है आपकी, इलिप्टिकल शेप होती है, जैसे सोलर सिस्टम के रिंग्स होते हैं वैसे आपकी इलिप्टिकल शेप होती है। तो इलिप्स टूल पे क्लिक करना है टूल बॉक्स में, और माउस पॉइंटर कैसा हो जाएगा, क्रॉस हेयर जैसा है, उसके नीचे भी एक इलिप्स टूल
आपका आ जाएगा। तो आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना ड्राइंग के पेज पर, ठीक है, ड्राइंग एरिया में, और दोबारा से क्या करना है, कंट्रोल की के साथ माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है, ठीक है, ड्रैग मतलब माउस की को क्लिक करके लिखना है। और जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप मूव करते हैं माउस को आगे पीछे, तो आपके एडजस्ट हो जाएगी ड्राइंग। तो आगे पीछे, ठीक है, कहाँ जहाँ पर करना है आपको वहाँ पर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको लग रहा है सही है तो वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आपकी होती है आपकी लाइंस फ्री हैंड टूल इज़ अ वेरी बेसिक टूल। तो फ्री हैंड टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप बेसिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है आपका, तो अब आपको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, स्टेप 1 आपको फ्री हैंड टूल पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर स्टेप 1 है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे आपको बताया गया, तो यहीं पर होता है आपका फ्री हैंड टूल, उस पर हमने क्लिक किया। ये देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है, अगर आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा कुछ आपका फ्री हैंड टूल होता है, ठीक है, टूल बॉक्स में। तो उसके नीचे भी अब माउस पॉइंटर, जो माउस के नीचे क्रॉस हेयर आ जाएगा और फ्री हैंड टूल साइज़ का शेप का निशान आ जाएगा। क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग पेज में आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। ड्रैग योर माउस टू द पोजीशन वेयर यू वुड लाइक टू एंड योर लाइन, ठीक है। तो अब आपको जहाँ पर भी अपनी लाइन को एंड करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं माउस से, ठीक है। टू ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होल्ड द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड व्हाइल ड्राइंग अ लाइन, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, जब भी आप कोई भी लाइन बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, फ्री हैंड लाइन का यूज़ करके आपको क्या करना है, कंट्रोल की को भी दबाना है और आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल की को दबाकर फिर आप ऐसे ऐसे एडजस्ट, आप मतलब जहाँ पर भी आपको चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। योर कर्सर विल एक्ट, ठीक है, आपका कर्सर ऐसा लगेगा जैसे कि वो क्या हो गया है, मैग्नेटाइज्ड हो गया, मतलब चिपक गया है और स्टिक हो जा रहा है लाइन के साथ, ठीक है, ऐसे लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको आ गया। अब है आपका टू क्रिएट अ ड्राइंग फ्रॉम लाइंस। अगर आप लाइन से ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें पहले ही फ्री हैंड टूल को ही क्लिक करना होगा टूल बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो अब आपको जो ड्राइंग एरिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने शुरू में ही, फिर क्या करना है, डबल क्लिक ऑन द अनदर स्पॉट इन द ड्राइंग एरिया क्रिएट अ फर्स्ट नोड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहाँ पर भी आप जो आपकी लाइन है उसका एंड चाहते हो ना, जैसे ये है ना स्टेप, यहाँ पर देखिए स्टेप 3, ये आपका स्टेप 3, ठीक है। अगर जैसे कि आप यहाँ पर एंड चाहते हो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आगे और आप चाहते हो कि वो बड़ा हो, फिर ये एक एंड हो जाएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्लिक, और जो आपका लास्ट क्लिक होगा ना, मतलब जहाँ पर आप चाहते हो कि मुझे और ड्राइंग आगे नहीं बनानी है और मैं यहाँ पर अपनी ड्राइंग क्लिक करना चाहता हूँ, मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आपको डबल क्लिक करने के बजाय एक क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए फोर्थ स्टेप क्या था आपका, अगर आप डबल क्लिक एट द नेक्स्ट नोड इन द एंड ऑब्जेक्ट, तो नोड क्या आपका एंड पॉइंट है लाइन का, ठीक है। तो डबल क्लिक करते जाना है एंड पॉइंट तक और कीप क्रिएटिंग द नोड, तो जितने भी आपको चाहिए अब आप क्लिक करते रह सकते हैं, और क्लिक वंस इंस्टेड ऑफ डबल क्लिकिंग, अब आपको एक बार क्लिक करना है डबल क्लिकिंग की बजाय, ताकि आपका जो लास्ट जो है आपका एंड पॉइंट कंप्लीट हो जाए। अब आपको कलर कैसे कर सकते हैं आप, तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द पिक टूल, ठीक है। तो आपको पिक टूल सबसे ऊपर ही रहता है आपका पिक टूल, ठीक है, जो एरो वाला साइन होता है यहाँ पर टूल बॉक्स में पिक टूल रहता है आपका। इससे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कलर पैलेट देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपकी कलर की लाइन होती है, ठीक है। तो जब आपने इसकी पिक टूल की मदद से ऑब्जेक्ट आपका मतलब ड्राइंग सेलेक्ट हो जाएगी, फिर जो भी आप कलेक्ट चूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको लेफ़्ट क्लिक करना है कलर पे माउस का और आपकी ऑब्जेक्ट में ड्राइंग में वो कलर आ जाएगा। अब आपको जैसी आउटलाइन चाहिए तो स्टेप 1 आपको पिक टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर आपको राइट क्लिक करना है कलर पैलेट में, ठीक है। अभी हमने लेफ़्ट किया था तो पूरे ऑब्जेक्ट में आ गया था, राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन में क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, मतलब जो जो आपने ड्राइंग बनाई है उनको कैसे सेलेक्ट करना है हर एक ड्राइंग को, ठीक है। बहुत सारी ड्राइंग्स होती है ना, कितनी भी ड्राइंग बना सकते हो आप, ठीक है। जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं अपने फ्री हैंड टूल से, फ्री हैंड टूल से जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी हमने ड्राइंग बनाई फ्री हैंड मतलब
कैसे भी बना सकते हैं फ्री हैंड से, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और दे मेड, या तो बहुत सारी शेप से बनी होगी हमारी जो ड्राइंग्स है, या फिर हमने फ्री हैंड से बनाई होगी, अपनी मर्जी से बनाई होगी। सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे उस पर क्लिक करना है, अपना माउस पॉइंटर, माउस से उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे एक बारी में सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे ड्राइंग शीट में हो सकता है उसमें बहुत सारे ड्राइंग्स आ गई हो, तो हर एक ड्राइंग को पिक टूल की मदद से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एट दैट टाइम, तो उस टाइम पर हम किसका यूज़ करते हैं, टैब की का। अब देखिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे हम टैब की का यूज़ कर कर। तो स्टेप 1 है आपका, फर्स्ट क्रिएट एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट, मतलब कम से कम आपको 3 ड्राइंग्स बनानी है, और आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं फ्री हैंड टूल का यूज़ करके। अब आपको स्पेस बार करना है। अब स्पेस बार क्लिक करेंगे तो आपका पिक टूल जो आपका टूल बार में होता है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको टैब भी क्लिक करना है। वंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, ठीक है। क्या होगा, अगर जैसे आपने स्पेस बार दबाया तो पिक टूल के साथ, और टैब दबाया आपने तो उसके बाद टैब दबाया, ठीक है, तो आपका जो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यू कैन टेल बिकॉज 6 ब्लैक स्क्वायर हैंडल्स अपीयर अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि 6 जो आपके ब्लैक स्क्वायर, उसके मतलब जो आपका सेलेक्ट करने की जहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास बॉक्सेस आ जाते हैं आपके, ठीक है, जैसे ये बॉक्सेस है ना, ये 6 है ना, 1 2 3, यहाँ पर 9 बॉक्सेस आए हैं, तो ऐसे बॉक्स अपीयर हो जाते हैं जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड, ठीक है, हमने अभी टैब की, मतलब हमने अभी क्या किया, जो आपका पिक टूल के साथ टैब की को क्लिक किया तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हमको दोबारा से क्लिक करना है, क्लिक अगेन, प्रेस टैब अगेन, दोबारा से टैब करना है तो दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, शिफ्ट दबा के रखना है और टैब भी दबाना है, तो शिफ्ट और टैब दबाना है। इससे क्या होगा, जो भी आप पीछे आपने टैब से सेलेक्ट किया था ना, तो पहले से तो आप सिर्फ आपने पिक टूल और टैब की मदद से एक ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट किया था। अगर आप उसके साथ शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो जो आपके पहले ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो भी आपके सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक सेलेक्ट हुआ फिर दूसरा, तो ये सब एक साथ आपके सेलेक्ट होते जाएंगे टैब, शिफ्ट प्लस टैब से, ठीक है। तो स्टेप 5 क्या है, प्रेस टैब अंटिल यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग विंडो, ठीक है। जब तक आपको टैब दबाते रहना है शिफ्ट के साथ, जब तक पूरी ड्राइंग सेलेक्ट नहीं हो जाती। अब आप एक से ज़्यादा कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो एक टाइम में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेप 1 है आपका, होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल यू क्लिक विद द पिक टूल, ठीक है। जैसे हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्पेस बार करके पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है, उसके साथ शिफ्ट की दबाएंगे तो हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है, जितनी भी आपकी विंडोज़ में ड्राइंग्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन इवन, और आप डी सेलेक्ट, इसके साथ और क्या दबाना है हमें, शिफ्ट भी दबाना है ना, शिफ्ट पिक टूल, ठीक है, शिफ्ट या फिर पिक टूल दबाना है, और टैब बटन, है ना। तो शिफ्ट और पिक टूल की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और माउस से क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं चाहिए, तो डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो हमने चुना है उसमें से हम कम भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट टाइम बाय यूजिंग पिक टूल ड्रॉ अ मार्क रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप पिक टूल की मदद से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पिक टूल में आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल जो शेप हो गई उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ड्राइंग, उसके अंदर ड्राइंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया गया आपको। अब देखिए इससे एग्जिट कैसे करते हैं, मतलब बाहर कैसे आना है। तो एग्जिट करने के लिए आपको फाइल्स ऑप्शन में जाना है, ठीक है, फाइल मेन्यू जो कि मैंने बताया था आपके मेन्यू बार में होती है, ठीक है। तो फाइल मेन्यू पर जाएंगे, फिर फाइल मेन्यू में यहाँ पर नीचे आएगा आपका एग्जिट का ऑप्शन, देखिए फाइल मेन्यू यहाँ पर रहती है आपकी सबसे ऊपर, ठीक है, जो आपका ये ब्राउन वाला है ना एरिया, इस पर फिर आपके यहाँ पे सबसे नीचे एग्जिट आएगा तो एग्जिट दबा देंगे। अब क्विक रिव्यू देख लेंगे जल्दी से एक बार जो जो हमने पढ़ा। तो कोरल ड्रॉ क्या होता है आपका, ट्रांसफॉर्म आइडियाज़ इनटू स्पेशलाइज्ड ग्राफिक्स, जो भी हम सोचते हैं और बनाते हैं तो उसको हम
कोरल ड्रॉ के टूल्स की मदद से करके एडिट करके एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ग्राफिक्स बना सकते हैं, मतलब एक ऐसी ड्राइंग जो कि कुछ हमें दर्शाए, कुछ हमें बताए अपनी ड्राइंग के बारे में। तो हम इससे लोगोज़ बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, एड्स वगैरह के लिए लोगोज़, और मार्केटिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो टूल बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे आपके टूल्स होते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक ड्राइंग को एडिट करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, जो हम फ्री हैंड से ड्राइंग बनाते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, हमने पढ़ा था। तो पिक टूल की मदद से हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट, जैसे पिक टूल और शिफ्ट के साथ, है ना, शिफ्ट प्लस आपका टैब, है ना, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में बहुत से पेजेस के साइज़ होते हैं, जिसे हम सेलेक्ट करके पेजेस का साइन और अपने प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो हर पेज में क्या होता है, जैसे भी हम अब सेव करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट नेम सेव हो जाता है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, कोरल ड्रॉ एंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू।